गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये 3-4 टॉपिक है अपने पास। एक तो EOS, ईथरनेट ओवर SDH और सोनेट। अब उसमें जो है क्या क्या यूज होगा, इनकैप्सुलेशन है, GFP है, वीकैट है, एलकास है। तो इन सब पर हम जो है आज बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है अपने ईथरनेट डेटा को SDH पर हम किस तरह से सुपर इम्पोज करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम ये ईथरनेट पर थोड़ा सा बात करते हैं कि ईथरनेट में ये इसको क्यों जो है ऐसा ज़रूरत पड़ गया हमको कि हमारे पास ऑलरेडी SDH था तो ईथरनेट हम क्यों ले आए। तो ईथर वर्ड जो है हमने एक बार पहले ही बात किया था जब आपको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बता रहे थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ईथर मतलब होता है आपका कि सार्वभौमिक, हर जगह पहुंचा हुआ हो, वो हर जगह मिलेगी। तो ये जो डेटा होता है आपका, जो हम लोग अपने उसमें STM में से के थ्रू जो है ट्रांसमिट करते हैं, वो डेटा अलग अलग जगह से आता है इनका। तो उसका जो रेट होता है, ट्रांसमिटिंग रेट अलग अलग होता है, ब्रस्टी होता है। ब्रस्टी मतलब ये हो गया कि एकाएक कभी बहुत ज़्यादा आ जाएगा डेटा, जैसे मान लीजिए कोई फेलियर आ गया तो बहुत सारे लाभ से एक साथ आ जाएंगे, और कभी जो है ऐसा रहेगा कि बहुत कम डेटा आ रहा है। पैकेट फॉर्म में होता है वो, तो डिसकंटिन्यूअस होता है, एसिंक्रोनस भी होता है। एसिंक्रोनस मतलब कि किसी से सिंक्रोनाइज नहीं रहता कोई मास्टर क्लास से। लेकिन उसके फायदे क्या हैं ईथरनेट के? नुकसानदेह है कि बस्टी होता है, एसिंक्रोनस होता है, और अलग अलग वो पैकेट का साइज अलग अलग होता है। फायदा क्या है कि इससे जो है तेज गति से हम जो है डेटा को ट्रांसमिट करा लेते हैं किसी लाइन में। तो मतलब ये बहुत हाई इसका बैंडविड्थ रहता है ईथरनेट का, लगभग 40 GB तक आजकल तो आ गया है, Gbps तक। तो आज हम इस पर डिस्कस ये करेंगे कि किस तरह से हमारा जो पैकेट डेटा है, उसको हम कैसे जो है क्या क्या उसमें टेक्निक भिड़ाकर कैसे हम उसको जो है अपने SDH पर ले आएँ। यही इसका EOS का मेन मकसद है कि ईथरनेट ओवर ये किस पर, मतलब ये जा रहा है किस पर, SDH या सोनेट पर। अब आप ये समझ गए होंगे कि ईथरनेट में एक जो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसमें जो है बस्ती आता है। बस्ती मतलब एक बहुत ज़्यादा आ जाएगा, एकदम कम आ जाएगा, तो मतलब कंटिन्यूअस नहीं आता है। तो अब इसमें हम सबसे पहले इसमें आपके EOS के लिए कि मतलब हम SDH या सोनेट जो डेटा है उसको ईथरनेट डेटा को SDH या सोनेट के थ्रू ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले आता है कि हम उसको इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन क्या है कि जो आपका वर्स्टी डाटा आ रहा है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस पैकेट आ रहा है, जैसे आपको GPRS पहले पढ़े होंगे उसमें मोबाइल के कम्युनिकेशन में, ग्रुप पैकेट रेडियो सिग्नल्स। तो ऐसे ही आप इसको समझ लीजिए कि ये जो है पैकेट आ रहा है, पैकेट जो है डिसकंटिन्यूअस, कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो इसको जो है सबसे पहले ये जो वीकैट है, एलकास तो खैर बाद में आएगा। ये क्या करेगा कि छोटे छोटे, ये अकॉर्डिंग टू आपका जो बैंडविड्थ है SDH का, तो ये इसको क्या करेगा कि मिक्सअप करेगा। जैसे VC जानते होंगे आप कि VC12 है आपका 2 MB डेटा वाले का आप बोल रहे हो, जो लोअर ऑर्डर डेटा होते हैं आपके VC4 है, STM1 है आपका, VC11 है, ये जो लोअर ऑर्डर के हैं, VC3 है। तो इसको क्या करेगा, अगर इस रेंज का डेटा आ रहा है, इसको जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों उसमें बांट के और फिर से इनकैप्सुलेट कर देगा, मतलब एक राइट साइज में वो जो है इसको इनकैप्सुलेट करेगा इस डेटा को, क्योंकि डेटा ब्रस्टी है और एसिंक्रोनस है।
तो ये जो है उसको सबको स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करने के बाद फिर जो है इनकैप्सुलेशन कर देगा, मतलब कि राइट साइज में उसको जो है एक डेटा का पैकेट बना देगा, ये इनकैप्सुलेशन है। और इसका ये जो प्रोसेस है ये जीएफपी प्रोसेस से होता है। और जीएफपी प्रोसेस का क्या मतलब है? जेनेरिक फ्रेमिंग प्रोसीजर। इसका जो काम है ये क्या करेगा कि इस जो डेटा इनकैप्सुलेट हो गया है इसको इस तरह से ये कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जो इनकमिंग डेटा है उसको जो है कंटिन्यूअस सिग्नल में चेंज कर देगा। इनकैप्सुलेशन में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा, डेटा आ रहा है उसको स्टोर करके और फिर जो है उसको एक फिक्स डेटा स्टोर पैकेट में वो कन्वर्ट कर देगा। इनकैप्सुलेशन हो गया। जीएफपी का जो क्या काम क्या है, जेनेरिक फ्रेमिंग प्रोसीजर, ये जो है आपका इनकमिंग जो डेटा है जो नॉन कंटिन्यूअस है या जो है आपका एसिंक्रोनस है, बस्टी है, उसको जो है एक फॉर्मेट करेगा कि वो जो है आपका कंटिन्यूअस में बदल जाए। वो कंटिन्यूअस डिजिटल में कन्वर्ट करने का हमने तरीका आपको समझाया था एक बार, उसमें है वीडियो पड़ा हुआ है किस तरह से हम जो है एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल के एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ले आएगा इसको कि जो आपका बस्टी सिग्नल है इसको इनकैप्सुलेट करेगा फिक्स फॉर्मेट में, फिक्स जो है साइज में ले आएगा और फिर इसको जीएफपी क्या करेगा, जेनेरिक फ्रेमिंग प्रोसीजर, ये जो है इसको कन्वर्ट कर उसमें जो डेटा है उसको कंटिन्यूअस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये तीसरा आपका आता है वीकैट। वीकैट क्या है? वर्चुअल कैनकेटिनेशन। इसका थोड़ा सा आप हिंदी पहले समझ लीजिए। इसका मतलब होता है संघनन, मतलब कि कंडेंस हो जाना, उससे बना हुआ है। वीसीजी का फुल फॉर्म भी इसीलिए होता है, वर्चुअल कैनकेटिनेशन ग्रुप। कुछ लोग जो है वर्चुअल कंटेनर ग्रुप, वो गलत है। वो कैनकेटिनेशन का मतलब ये होता है कि उसको कंडेंस कर देना, मतलब एक ही जगह पर इकट्ठा करना, कंबाइन करना, जैसे वो संघनन जिसको हिंदी होती है। तो ये क्या करता है, जो आपने ये सारे ये जो पैकेट बने हुए हैं जीएफपी के थ्रू ये जो है सिग्नल में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इसको जो है एक ये जो सारे लोअर ऑर्डर डेटा जो बन गए हैं इसको जो है एक बड़े पाइप में ला देना, मतलब आप मल्टीप्लेक्सिंग समझ सकते हो। अब ये होता है चूंकि ये ईथरनेट का है केस, इसका नाम वर्टिकल वीकैट रख दिया है। मतलब जो लोअर ऑर्डर डेटा है उनको जो है एक हायर ऑर्डर में, जैसे तमाम जो BC12 है, कहीं BC4 है, कहीं BC11 है, तो उसको जो एक उसमें ले आएगा कि जो है बड़ा जो पाइपलाइन जो होगा उसमें ले आएगा और फिर इसको जो है इंटरफेस करा देगा ESDH से, जो आपका फाइबर जा रहा है। तो ये आपका ये हो गया इतना। वीकैट का क्या काम है, जीएफपी का क्या है। अब एक आता है एलकास। तो एलकास जो है इसका है लिंक कैपेसिटी एडजस्टमेंट स्कीम कह दो या सिस्टम कह दो, लिंक कैपेसिटी एलकास। कैपेसिटी एडजस्टमेंट।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है। एलकास का क्या है रूल कि जैसे जिस समय डेटा जो है मान लीजिए आपका जा रहा है वर्स्टी है, तो वर्स्टी करने का मतलब कि एकाएक बहुत ज़्यादा डेटा जा रहा है और जो है काफ़ी देर तक बहुत कम, कोई अगर लॉसेस नहीं आया है, मान लो कोई अलार्म नहीं बहुत ज़्यादा, तो स्लो पड़ जाएगा। तो एलकैश क्या क्या करता है कि जो हमारा बैंडविड्थ है, किसका बैंडविड्थ, ये एसडीएस सिस्टम का, एसडीएस का जो जा रहा है, ये डायनेमिकली जो है चेंज करता रहता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ईथरनेट डेटा का। जो ईथरनेट डेटा है उसके हिसाब से बैंडविड्थ जो है अननेसेसरी वेस्ट नहीं करता है एलकास एक प्रोटोकॉल जो है। तो जितना रिक्वायरमेंट होगी उतना ही ये जो है बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगा एसडीएस पर, कि उतना ही सुपर इम्पोज हम कर सकते हैं, मॉडुलेट करा सकते हैं उतना ही। तो एलकास ये क्या करता है कि ये डायनेमिकली इंक्रीज या डिक्रीज करता है किसको, वाइन बैंडविड्थ को। वाइन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारा दूर तक आगे जा रहा है। और ये अलाउ करता है ऑपरेटर्स को बैंडविड्थ को मैच कराए एक्चुअली में जो ईथरनेट नीड्स है। जो ईथरनेट की हमारी नीड्स हैं, मतलब ईथरनेट में कितना जो उनको डेटा चाहिए, तो बैंडविड्थ जो प्रोवाइड करा है तो एसडीएस पर जाएगा, फाइबर पर। बैंडविड्थ उतना ही वो देगा जितना कि इसको ईथरनेट को नीड है। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बहुत बढ़िया हो गया है कि हमारा अननेसेसरी बैंडविड्थ वेस्ट नहीं हो रहा है। एक इसमें और आता है कि वीसीजी। वीसीजी हम लोग जो बहुत यूज करते हैं ना कि वीसीजी इसमें डाल दिया। और तो वीसीजी का काम क्या है, ये जो मैपिंग कर रहा है आदमी, मतलब ये डेटा किस टाइम फ्रेम पर जाए, टीडीएम फ्रेम पर, तो वीसीजी करता क्या है, ये कॉन्फ़िगर करता है कॉन्टिन्यूअस सिग्नल टू ट्रांसमिट ओवर एसडीएस सोनेट नेटवर्क पर। एसडीएस सोनेट नेटवर्क जो है उस पर ये मैपिंग करता है किसका, ये जो हमारा ईथरनेट का डेटा है। ईथरनेट का डेटा ये जीएफपी वीकैट के थ्रू आया अपना इस पर एसडीएस पर, और वीसीजी क्या करेगा, उसको मैप कर देगा कि आपका ये डेटा इस टाइम स्लॉट पे जा रहा है। तो हमारे ख्याल से इस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है कोई, अगर कोई कहीं प्रॉब्लम इस तरह से आ रही है इसका थ्योरी समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और बहुत ज़्यादा अगर डीप में जाना है तो आप अलग से पढ़ लीजिए, उस पर सब गूगल पर अवेलेबल है। मतलब मैं एक जनरल सा कैसे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बस इतने पर ही मैं ज़्यादा करूँगा। फिर उसके बाद जैसे अभी अलार्म के बारे में थोड़ा सा जो होता है थोड़ा बहुत बता दूंगा अलार्म के बारे में, फिर एक बार समराइज कर दूंगा सारा कि ये किस तरह से डेटा हमारा हमने जो बोला वो किस तरह से जो है आपका अपोजिट सिग्नल रिसीव हो गया। हमने बोला या मतलब कोई भी डेटा अगर हमने ट्रांसमिट करना है तो किस तरह से हम उसको सेंड करेंगे, कहाँ से रिसीव होगा, एक समराइज वे में मैं ब्लॉक डायग्राम बना के और ब्लॉक का पर्टिकुलर वर्क क्या है वो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।